गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुबारक हो आप सबको। सबसे पहले पाकिस्तान है स्टॉप द वार बिटवीन द यूएस एंड ईरान एज अ की मिलिट्री एंड नेगोशिएटर। और जल्द ही इस्लामाबाद अकॉर्ड पे जो साइन होने जा रहे हैं। और जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वांस जस्ट बिगिन टू अराइव इन इस्लामाबाद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। और काफ़ी जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन हैं वो होंगी इस्लामाबाद में। ईरान से जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के अब्बास इराक़ची, दे आर आल्सो जस्ट अराइविंग। अब देखें जो ये जितनी भी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान का जो नाम एज अ की मीडिएटर नेगोशिएटर के तौर पे लिया गया। दुनिया की जो टॉप मीडिया चैनल हैं, एंकर्स हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को हाउ पाकिस्तान डू दिस। एक्चुअली ये कोई जस्ट एज स्टूडेंट वो नहीं था कि डिप्लोमेसी की एफर्ट नहीं थी। ये एक्चुअली कंटिन्यूस बिटवीन द 2 and 3 years से आप लगा लें, पाकिस्तान हैज़ डूइंग कंटिन्यूसली एफर्ट्स। दे आल्सो मेंटेन अ गुड टाइज विद यूएसए एंड आल्सो विद ईरान। अगर हम इसको देखें तो बेसिकली ऑप्शन नहीं थी यूएसए के पास और ना ही ईरान के पास कि वो किसी एक बैक चैनल के ज़रिए रब्ता कर सकें बिसाइड द पाकिस्तान। क्योंकि अगर रशिया की बात करें, रशिया हैज़ अ नॉन एबिलिटी, दे आर जस्ट बायस्ड विद ईरान। वो उनका सिर्फ ईरान से ही रिलेशन है, अमेरिका से नहीं है ऐसा डिप्लोमेटिकली। चाइना पे नहीं ट्रस्ट कर सकता अमेरिका। और सेम इंडिया, दे आर नॉट, ईरान इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता बिकॉज जब जंग शुरू हुई तो उससे तकरीबन उसी दिन जिस दिन जंग शुरू हुई तो जो नरेंद्र मोदी है तो उसने विजिट किया इसराइल का। तो ईरान हैज़ कैन ट्रस्ट ऑन इंडिया एक्चुअली। तो यहाँ ऑप्शन सिर्फ एक ही बचती थी, पाकिस्तान हैज़ मेंटेन अ गुड रिलेशन विद बोथ कंट्रीज, आल्सो विद ईरान एंड आल्सो विद यूएसए। पाकिस्तान एक्चुअली मेंटेन। अब हम ये देखें वाई ट्रम्प चूज पाकिस्तान। देयर इज अदर मैनी कंट्रीज दैट कैन प्ले अ नेगोशिएटिंग रोल लाइक टर्की एंड अदर कंट्रीज लाइक कटार, बट पाकिस्तान इमर्ज एज अ की प्लेयर इन दिस रीजन। वो ऐसा कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकली एफर्ट थी थ्रू आउट द ईयर्स। जो नई रिजीम आई है अंडर द लीडरशिप ऑफ शहबाज शरीफ एंड आल्सो सपोर्टिंग रोल ऑफ फील्ड मार्शल असम मुनीर। ये शुरू तब होती है जब पाकिस्तान ने सबसे पहले एक जो टेररिस्ट अटैक था हुआ था अमेरिकन सिटीज़न पर अफ़गानिस्तान में। तो उसका जो मेन टेररिस्ट था उसको पकड़ के हवाले किया यूएसए के। और ट्रम्प ने भी काफ़ी प्रेज़ किया एंड ही सेड द टेररिस्ट विल फेस द सॉर्ड ऑफ अमेरिकन जस्टिस। तो इससे भी काफ़ी दोनों कंट्रीज के दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी काफ़ी काम हुआ। फिर इसके बाद पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया प्रेसिडेंट ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। दे आल्सो बिल्ड अ गुड रिलेशन पर्सनली विद ट्रम्प। और जब इंडो पाक वार हुई मई में पिछले साल, तो इससे जो पाकिस्तान का ग्लोबली इमेज था ही काफ़ी एक्सपैंड हुआ इस पर। क्योंकि हम देखें और जो पाकिस्तान का ग्लोबल इमेज था इसके बाद बढ़ा ही, और भारत को इसमें थोड़ी सी ये लगा लें कि सबकी उठाना पड़ी ड्यू टू द इंडो पाक वार बिटवीन जो एक हफ्ते तक जारी रही। ट्रम्प हैज़ आल्सो प्ले अ negotiating role and he allow both countries to de-escalating from war actually। दुनिया के लिए ये बात हैरान कुन है कि हाउ पाकिस्तान कैन डू दिस। कि पाकिस्तान एक्चुअली जस्ट 4 months ago पाकिस्तान परचेज $1 billion फ्रॉम द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। पाकिस्तान के रिजर्व हैं वो इनफ नहीं है। अभी ड्यूरिंग द वार UAE ने रोल ओवर कर लिया अपना कर्जा, और पाकिस्तान से जो $3.5 अरब हैं उसका वापस डिपॉजिट उन्होंने मांग लिया। तो पाकिस्तान इस स्ट्रगल कर रहा है बेसिकली फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली, बट जो डिप्लोमेटिकली एफर्ट हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है, अप्रिशिएटेबल है कि पाकिस्तान इज़ अपने जो कद से ज़्यादा जंप कर रहा है इन डिप्लोमेटिक सर्कल्स। और ये बात काफ़ी अप्रिशिएटिंग है। इवन यूरोप अदर कंट्रीज़ इसको प्रेज़ कर रहे हैं। लेकिन ये बात इसराइल है उसके हज़म नहीं हुई आई थिंक, मुझे लगता है। क्योंकि जैसे ही ट्रंप ने ऐलान किया और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ट्वीट हुआ सीज़ फायर का, सो दिस स्टार्ट स्ट्राइकिंग बैलिस्टिक मिसाइल ऑन द लेबनान। एक्चुअली लेबनान पर हमले करना शुरू कर दिए इसराइल ने। उसका सिर्फ रीज़न यही था कि किसी ना किसी तरह ये वार ना रुके, सीज़ फायर। क्योंकि इन्हें एक प्रेसिडेंट मिला हुआ है अमेरिकन जो इसराइल के कहने पे बिल्कुल ऐसा चल रहा है। और कोई ऐसा प्रेसिडेंट मुझे नहीं लगता कोई हिस्ट्री में अमेरिका की हो को जो आँख बंद करके इसराइल की बात मानता हूँ।
लाइक ट्रम्प है जो, और उसी कहने पे अंधाधुंध उसने पूरी जो अमेरिकन नेशन है उसको जंग के दाने पे धकेल दिया। जब उसे समझ आई, आई थिंक नॉट के इट्स टू बिहाइंड,